मैरीगोल्ड के प्लांट यानी गेंदे के प्लांट को जब हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के 10 से 15 दिन बाद मैं आपको दो ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और पूरी सर्दी आपका गेंदे का पेड़ फूलों से भरा रहेगा। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में मैरीगोल्ड प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अगर आप भी इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो नर्सरी में इस समय आपको ये प्लांट मिल जाएगा। तो प्लांट मैंने भी खरीद लिया है और अब मैं उसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जब आप लोग मैरीगोल्ड का प्लांट लाएंगे नर्सरी से तो आपको किस तरीके से उसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले ली है और जितनी मेरी गार्डन की सॉइल है मैंने उतनी ही बजरी यानी मोरंग ली है। आप मोरंग या बजरी के अलावा यहाँ पे रेत या बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी सेम ही है, यानी आपको तीनों चीजें इक्वल रेशियो में लेनी है। मिट्टी, खाद और मोरंग या फिर बालू जो भी आप लेंगे ये तीनों आपको इक्वल मात्रा में ही लेना है। जैसे अगर आपने एक डोंगा मिट्टी ली है तो एक डोंगा ही यहाँ पे आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है और एक ही डोंगा फिर आपको यहाँ पे बालू या रेत लेनी है। उसके बाद अब मैंने क्या किया है, मैं प्लांट को पॉली बैग से निकाल के और अलग कर लूँगी। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको हटा के ही अपने प्लांट को लगाइएगा। और उसके बाद क्या करना है ना, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए मैंने एक हल्की सी कैंची चलाई और आराम से ये पॉली बैग बाहर हो गया। आप देखिए प्लांट की रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने पॉट में सॉइल को अच्छे से भर लेना है और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें जिनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। जिसमें पहली बात है कि जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाएं तो उसको कम से कम 2 दिन तक अपने घर में ऐसे ही रहने दें, धूप में रख दें, उसको पानी देते रहें समय समय पे। उसके बाद ही फिर आप तीसरे दिन या चौथे दिन उसे रिपोर्ट करिए। ये क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर में अपने आप को फिट कर लेता है और उसके बाद जब हम उसे रिपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देखिए मैंने ऊपर की थोड़ी सी सॉइल निकाल दी है और मैंने साइड साइड में भी थोड़ा सा मिट्टी को अपने हाथों से हिला दिया है। तब इससे क्या होता है ना कि अगर हमारी रूट्स थोड़ी बंधी भी होंगी तो वो खुल जाएंगी। नीचे की भी थोड़ी सी सॉइल मैंने ढीली कर दी है। इससे क्या होगा, हमारे रूट्स को और फैलने में हमारे पॉट में उसको हेल्प मिलेगी। उसके बाद सॉइल को चारों तरफ से भर देना है। आपको रिपोर्टिंग शाम के टाइम पे करनी है। जैसे कि अगर आप बहुत ठंड में ला रहे हैं तो आप दोपहर में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस मौसम में फिर भी बहुत तेज़ धूप निकल रही है। तो अगर आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो आप 5 बजे के टाइम लीजिए। जैसे 4 से 5 बजे के टाइम पे आप प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे 2 दिन तक सेमी शेड एरिया में रखिए जहाँ पे 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिले इसे। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। अब मुझे इसमें कुछ फर्टिलाइज़र भी डालना है क्योंकि मैंने सॉइल में अभी सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही फर्टिलाइज़र के नाम पे डाला है और कोई भी फर्टिलाइज़र प्लांट को अभी मैंने नहीं दिया है। तो अभी मैं उसको फर्टिलाइज़र भी दूंगी और फर्टिलाइज़र देने के बाद भी 2-4 चीज़ें हैं जो करनी बहुत ज़रूरी हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे रॉक फॉस्फेट डाला है। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट नहीं है तो आप यहाँ पे बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना लेना है, 1/2 स्पून। उसके बाद फिर मैंने नीम की खली डाल दी है। नीम की खली भी मैंने यहाँ पे 1/2 स्पून ही डाली है। और फिर मैंने 1/2 स्पून एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। इसके बाद सॉइल को और हमारे जो फर्टिलाइज़र हैं जो हमने प्लांट को दिए हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर से इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर लगा देनी है। ये तो हमने नीचे फर्टिलाइज़र दे दिया है और उसके ऊपर हम सॉइल डाल देंगे। उसके पहले मैंने क्या किया है कि मैंने प्लांट की जो नीचे की लीव्स थी तो उनको मैंने हटा दिया है। अगर आपके प्लांट में कोई ऐसी लीव होगी तो आप उसे हटा दीजिएगा जो सॉइल को टच कर रही होगी। देखिए मेरे प्लांट में कली आ रही है, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने प्लांट की कली का लालच ना करते हुए मैंने वहाँ से उसे कट कर दिया है। अब आप पूछेंगे अब मैंने कट क्यों किया है, तो यहाँ पे कट करने से क्या फ़ायदा होगा, जब हम टॉप पे कट कर देंगे तो अब हमारा प्लांट
मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा साइड से। ऐसे क्या होता, वो ऊपर की तरफ खाली एक स्टेम निकलती और उसी पे फूल आते हैं। लेकिन जब हम ऊपर से कट कर देंगे ना उसकी पॉइंट को, तो फिर हमें चारों तरफ से नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगी। इससे हमारा प्लांट बहुत घना होगा और जितनी ब्रांचेस होगी उतने ही हमें प्लांट में फ्लावरिंग भी मिलेगी। जब हमारे प्लांट को रिपॉट किए हुए 15 दिन हो जाएं, फिर उसके बाद हमें 2 फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालने हैं। तो वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं आप देखिए, ये एक तो मेरे सामने इस समय जो आप देख रहे हैं वो है डीएपी और दूसरा है पोटेशियम। तो डीएपी है, देखिए डीएपी के हमें कुछ दाने लेने हैं और इन दानों को हमें अपने प्लांट में डाल देना है। अब क्वांटिटी कितनी डालनी है, तो जैसे कि विंटर के मौसम में तो आप डीएपी को दे सकते हैं। तो जैसे अगर आपका प्लांट 6 इंच के पॉट में है, 7 इंच के पॉट में है, तो आपको उसी हिसाब से इसमें डीएपी के दाने डालने हैं। जितने इंच का आपका पॉट होगा उतने ही दाने आपको डाल देने हैं डीएपी के। और किनारे किनारे डालिएगा, स्टेम के नज़दीक मत डालिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हाफ स्पून आपको पोटेशियम लेना है और पोटेशियम को आपको 1 लीटर पानी में मिक्स करके प्लांट को दे देना है। ये भी आपको 15 दिन बाद देना है। और हाँ, आप दोनों फर्टिलाइजर को एक साथ दे सकते हैं। और अगर आप वीडियो में दिखाए गए कोई भी फर्टिलाइजर को खरीदना चाहते हैं या गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी सामान लेना चाहते हैं, तो अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से कोई भी फर्टिलाइजर आराम से खरीद सकते हैं। जब हम प्लांट को रिपॉट करेंगे, रिपॉट करने के बाद उसको अच्छे से वाटर दे दीजिएगा, फुल वाटर दीजिएगा ताकि ड्रेनेज होल से थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल जाए। एक जरूरी चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, गेंदे के पेड़ या मैरीगोल्ड के प्लांट को कभी भी ऊपर से पानी नहीं दीजिएगा। जो इसकी लीव्स होती हैं उसमें फंगस लग सकता है, वो सड़ सकती हैं, गल सकती हैं। तो इसलिए आप जब भी अपने प्लांट को पानी दें तो वो नीचे सॉइल में ही दें, ऊपर से ऐसे पानी ना दें ताकि वो पानी लीव्स पे जाए या स्टेम्स पे जाए, क्योंकि मैरीगोल्ड के प्लांट में ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मैरीगोल्ड के प्लांट को आपको दिन भर की सनलाइट देनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो। तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखिएगा जहां रिपोर्टिंग के 2 से 3 दिन बाद, तुरंत मत रखिएगा, लेकिन ऐसी जगह पे रखिएगा जहां इसे दिन भर की सनलाइट मिले। तो फिर आपको विंटर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। बाकी प्लांट का अपडेट मैं आगे वीडियोस में आपको देती रहूंगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।